जय जय देवादिदेव श्री चंदा प्रभु भगवान की जय 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 देवादिदेव श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय 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 संत शिरोमणि गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय 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 गुणायतन प्रणेता शंका समाधान भावना योग प्रवर्तक जन जन के संत प्रखर वक्ता परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की निर्यापक श्रीमान मुनि श्री प्रशांत सागर जी महाराज की जय 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 मुनि श्री निर्वेक सागर जी महाराज की जय 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 मुनि श्री शीतल सागर जी महाराज की ऐलक श्री निजानंद सागर जी महाराज की सत्य और संस्कृति का सजा भव्य वितान कदम मिलाकर चढ़ पड़ी धर्म और विज्ञान। तीर्थराज संबे शिखर की तलहटी में स्थित समाज के गुणात्मक विकास का संदेश देने वाला मनोरंजन के लिए नहीं मन मंथन के लिए आत्म विकास का दिव्य सदन जैन सिद्धांतों की वैज्ञानिक प्रयोगशाला जहाँ बोलेगा समोसरण और जहाँ अद्भुत अतिशयकारी पंचायतन शैली में जिनालय ज्ञान मंदिर का निर्माण हो रहा है। ऐसे गुणायतन से हम और आप सायंकालीन शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। उसके पूर्व गुणायतन और श्री सेवायतन परिवार आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है और चलते हैं प्रतिदिन की भांति पारस चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जो इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं उन सभी की ओर से और पूरे भारतवर्ष से जो श्रावक श्राविका यहाँ पर उपस्थित हैं उन सभी की ओर से परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए दोनों हाथ जोड़ लें, नमन करेंगे, बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु, हे मुनिवर नमोस्तु। आइए तीर्थराज संबेश्वर की तलहटी में स्थित गुणायतन परिसर से टीवी चैनल का विश्वविख्यात बहुचर्चित शंका समाधान का कार्यक्रम हम और आप प्रारंभ करें। उसके पूर्व उन सुधी श्रावकों के नामों की घोषणा करूंगा जिन्होंने आज गुणायतन से जुड़ने का अवसर सौभाग्य प्राप्त किया है। मैं जिनके नामों की घोषणा कर रहा हूं अगर यहाँ पर उपस्थित हैं तो अपने स्थान में खड़ो के मंच पर विराजित सभी संतों का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और कैमरामैन सभी को कवर करेंगे। निर्माण निधि के रूप में श्रीमान शिव कुमार जी भीमराव कोटा वलई कोल्हापुर, श्रीमती नूतन संगल, श्री अजय कुमार जी न्यू दिल्ली अगर उपस्थित हैं तो अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। यशश्री रघुनंदन वंद कुदरी कोल्हापुर, श्री महावीर रघुनंदन कोल्हापुर, रेखाताई रवीन जी ज्ञानी जी, इंद्रजीत रवीन जी ज्ञानी अष्टा शांगली, सुलोचना भरमा सेठी की स्मृति में बीड़ा विद्याधर सेठी कोल्हापुर अगर उपस्थित है अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और मैं चाहूँगा उनके भावों की अनुमोदना के लिए आप जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। इसी क्रम में सूत्रधार के रूप में जिन्होंने गुणायतन से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है अगर यहाँ पर उपस्थित हैं श्रीमती वावशो पाटिल सिद्धनल वेलगावी। इसी क्रम में श्री आनंदी मोदी सागरवाली, श्रीमती चंदा जी, अतुल जी, ज्योति जी, रिश्का जी मोदी जबलपुर अगर उपस्थित हैं अपने स्थान में खड़े होकर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और इसी क्रम में अब मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा सूत्रधार के रूप में जिन्होंने जुड़ने का अवसर सौभाग्य प्राप्त किया है वसुंधरा जी, विजय कुमार शाह, विकास जी, विजय कुमार शाह करकम्ब शोलापुर अगर उपस्थित हैं तो वे आएंगे। परम पूज्य मंच पर विराजित सभी संतों का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे मंच पे आके। और मैं चाहूँगा गुणायतन परिवार उनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करें और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे गुणायतन के सृष्टि जयपुर निवासी श्रीमान अरुण जी और वैभव जी गुड्डू भैया, ये दोनों आएंगे हमारे सम्मानी सूत्रधार परिवार का गुणायतन परिवार की ओर से प्रतीक चिन्ह देकर सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। यहाँ जावे, यहाँ पर जावे। और इसी क्रम में मैं उस श्रावक परिवार को यहाँ आमंत्रित करूंगा जिन्होंने विगत वर्ष में पूरे परिवार की ओर से गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जुड़ने का विगत 2 महीने पहले गुणायतन में गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जुड़ने का अवसर सौभाग्य प्राप्त किया। और आज जब उन्होंने पूरे परिवार के साथ
गुणायतन का अवलोकन किया तो इस परिवार ने गुणायतन से विशेष रूप से जुड़ने का परम पूज्य मुनिवर से निवेदन किया, गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त किया है और विशेष रूप से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। मैं आमंत्रित करूंगा, हाँ जी आइए, श्रीमती वसुंधरा जी विजय कुमार सह परिवार करकम शोलापुर, जिन्होंने सूत्रधार के रूप में गुणायतन से जुड़ने का अवसर सौभाग्य प्राप्त किया है, उनका सम्मान संपन्न कर रहे हैं गुणायतन ट्रस्टी अरुण जी और वैभव जी जयपुर। और मैं चाहूंगा जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और आइए मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा विगत 2 महीने पहले जिन्होंने गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जुड़ने का अवसर सौभाग्य प्राप्त किया था, आज इन्होंने गुणायतन का अवलोकन किया पूरे परिवार के साथ और इनके भाव गुणायतन से विशेष रूप से जुड़ने के हुए हैं। मैं चाहूंगा सबसे पहले ताली बजाकर उस परिवार का सम्मान करें। श्रीमान प्रसन्न कुमार जी पाटिल, श्रीमती नंदा जी पाटिल, उनके पुत्र पुत्रवधू इंद्रजीत जी, प्रियंका जी, प्रसेनजीत, अरिजीत, इंजीनियर पाटिल, ये सभी आएंगे परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण में नमन करते गुरुवंदना का। बेलगांव निवासी कर्नाटका, ये सभी आएंगे। 2 महीने पहले गुणायतन ट्रस्टी के रूप में इन्होंने जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया था और आज अवलोकन करने के बाद गुणायतन से विशेष रूप से जुड़ने का अवसर सौभाग्य प्राप्त किया है। मैं चाहूंगा इनके सम्मान में जोरदार तालियां बजाकर इनके भावों की अनुमोदना करें और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे जयपुर निवासी गुणायतन ट्रस्टी, गुणायतन के कोषाध्यक्ष श्रीमान अनिल साहब और सीओ साहब श्रीमान शिवाजी गुणायतन, ये आएंगे और हमारे सम्माननीय गुणायतन से विशेष रूप से जुड़ने वाले पाटिल परिवार बेलगांव का प्रतीक चिन्ह देकर सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। प्रसन्न कुमार जी, उनकी धर्मपत्नी हमारे बीच में, उनके पुत्र पुत्रवधू, ये सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। और महिला सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमती पूनम जी गुणायतन, ये आएंगी। श्रीमती नंदा जी और जो श्राविका, उनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगी। पहुंच जाइए आप लोग उस तरफ पहुंच जाओ उस तरफ, हाँ उस तरफ पहुंच जाओ। और आइए इस सम्मान के पश्चात मैं आमंत्रित करूंगा हमारे प्रसन्न कुमार जी के सुपुत्र, वे आएंगे, अपनी बात रखेंगे और संघ का समाधान का प्रथम प्रश्न भी इन्हीं के माध्यम से हम और आप सुनेंगे, देखेंगे, उत्तर प्राप्त करेंगे। इतना अच्छा सम्मान का कार्यक्रम चल रहा है, आप ताली नहीं बजा रहे हैं। और आइए प्रसन्न कुमार जी और नंदा जी के सुपुत्र इंद्रजीत, उनसे चाहूंगा वे अपनी बात रखें, कैसा आपको गुणायतन लगा और कैसे आपके अभाव बने। और प्रथम प्रश्न आपके माध्यम से और अगले प्रश्न के लिए तैयार रहेंगे प्रकाश चंद जी धुमाल, औरंगाबाद। हम यहाँ आए, हमें देखकर बहुत अच्छा लगा। ऐसा हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। वो सब ऐसा हमें अब रियल में सब अनुभव करने को मिलेगा। और सभी श्रावकों, सभी बच्चों को सिर्फ ग्रंथ में ऐसा पढ़कर नहीं बता सकते हम, वो सब अनुभव में, प्रत्यक्ष अनुभव में सब करने को मिला। इसलिए बच्चों को भी दिमाग में सब अच्छी तरह से बिठेगा कि हमारा कैसा है गुणायतन। वो सब हम नहीं बता सकते, वो सब छोटे छोटे, तो वो सब इसी माध्यम से अच्छी तरह से सीख मिलेगी। बहुत सुंदर। देखिए मैं चाहूँगा, इंद्रित तुम बोलोगे? हाँ बोलो बोलो, कन्नड़ इंग्लिश। ನಾವು ಬೆಳಗಾಂ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು. ಮುಂಚೆ 2 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಆಮೇಲೆ 2 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅವರು ಟ್ರಸ್ಟಿ ಆಗಿದ್ದರು.
ಈಗ ನಾವು ಬಂದ ಮೇಲೆ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನ್ಸಿದ ಮ್ಯಾಗೆ ಈಗ ಟ್ರಸ್ಟಿ ತಿಂಕ ಈಗ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ತುಂಬ ಮನಸ್ಸಾಗಿದೆ. ಸೊ ಮಹಾರಾಜರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. बहुत सुंदर। ಜೈ ಜಿನೇಂದ್ರ. देखिए, मैं चाहूँगा एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इनका अभिनंदन करें। इनके पिताजी इंद्रजीत के पिता श्री प्रसन्न कुमार जी लगभग 2 महीने पहले मेरे पास आए थे और तब वो खुद आगे हो कर के यहाँ से जुड़ कर के गए। आज सुबह मेरे पास इंद्रजीत और प्रियंका आए कि हमें और आगे बढ़ना है, हम गुणायतन से और अच्छे से जुड़ना चाहते हैं। निश्चित ये इनके मनोभाव की सुंदर अभिव्यक्ति है और मैं तो ये कहूँगा, आप जुड़े नहीं हो, अपनी पीढ़ियों को जोड़ दिए हो और पीढ़ियों का भाव सुधार लिए। मैं सभी लोगों से कहूँगा, अपनी शक्ति के अनुसार जुड़े और न केवल जुड़े, जुड़ने के बाद औरों को जोड़ने के लिए जुटना भी शुरू कर दें। तो आप जुड़े, जोड़े, जुट जाएं, औरों को इसमें जुटा ले तो हमारा जीवन सार्थक होगा। बहुत बहुत आशीर्वाद, तुम्हारे पिताजी को भी आशीर्वाद और तुम्हें भी कि अब तुम्हारा नाता और प्रगाढ़ हो गया है। केवल एक दातार के रूप में मत जुड़ो, अपनी सहभागिता भी समय समय पर देते रहोगे, ऐसी मेरी अपेक्षा है। आशीर्वाद। चलिए, और आइए शंका समाधान के कार्यक्रम को हम प्रारंभ करें। और प्रथम प्रश्न के लिए मैं इंद्रजीत जी से चाहूँगा प्रथम प्रश्न के माध्यम से आज के शंका समाधान की शुरुआत करें और अगले प्रश्न के लिए तैयार रहेंगे श्रीमान प्रकाश सिंह जी धुमाल, औरंगाबाद। हेलो, बोलो। जम्बूद्वीप में 2 सूर्य और 2 चंद्र होते हैं, तो हम बच्चों को कैसे बताएं? उनके पढ़ाई में तो सिर्फ 1 चंद्र और 1 सूर्य ही बता देते हैं। देखिए, जो अभी लेटेस्ट रिपोर्ट है गैलेक्सी के विषय में कई तरह की बातें, तो सारी बातें जब हम बच्चों के सामने रखेंगे तो वो कहेंगे कि ये बात बिल्कुल सही है, जैसा वैसा नहीं। तो हमें एकदम से साइंस की बातों को नकारने की जगह साइंस की ही जो नई बातें हैं उनको बताना चाहिए, फिर कहना चाहिए इससे इसका कंपैरिजन करो। इसलिए हमारे शास्त्रों में जो बातें लिखी वो अपनी जगह सही है और विज्ञान जो बता रहा है वो अपनी जगह सही। ठीक है। और उनकी गति कैसे होती है? वो तो गति अलग तरीके से मानते हैं, हमारी गति अलग तरीके से है। इस विषय में जब भी हम लोग सवाल करेंगे तो बहुत सारी उलझनें आएगी, तो उस समय हमें उनको ना उसको चैलेंज करना चाहिए, ना कोई व्यवस्था देनी चाहिए। इस विषय में मैंने अनेक बार पहले भी प्रकाश डाला है। ये एक अलग प्रकार का भौगोलिक और खगोलीय परिवर्तन है। इस विषय को हम लोग टच न करें तो अच्छा है, क्योंकि आज से 2500 साल पहले जो भूगोल और खगोल का वर्णन है वो सब मिलता जुलता है, लेकिन विज्ञान से उसका मेल नहीं है। क्योंकि मुझे लगता है कि इस पूरी की पूरी प्रकृति में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन आए, उस परिवर्तन के परिणाम स्वरूप बहुत सारी व्यवस्थाएं भी बदली होगी, हो सकता है उसका प्रभाव। श्रीमान प्रकाश सिंह जी धुमाल, औरंगाबाद। उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती ममता जी महावीर जी बड़जात्ता, पुणे। हेलो, महाराज श्री नमस्तु, महाराज श्री नमस्तु, सभी मंच पर महाराज को नमस्तु नमस्तु। आज मेरा प्रश्न पहला ऐसा है कि मैं रोज़ शंका समाधान देखता हूँ, रोज़ मुझे बहुत आनंद होता है। घर को टीवी में रोज़ एक ही दिन ऐसा छोड़ते नहीं, उससे मुझे ज्ञान ही मिला। और धर्म के लिए तो मैं पहले से जो जुड़ा वाला हूँ कि मैं बचपन में 8वीं 9वीं 10वीं गुरुकुल आश्रम में पढ़ा हूँ। तो मुझे एक मेरी इच्छा थी कि अपने को शंका समाधान आचार्य श्री के सामने को मिला तो बहुत अपना भाग्य अच्छा हो जाएगा। तो ये बात ऐसे है कि मैं आज पहली बार शिखर जी आया हूँ। महाराज श्री पहली बार शिखर जी आने के बाद मैंने पहाड़ की परिक्रमा भी की और पहाड़ की वंदना भी की। दोनों करने से क्या क्या पुण्यबंध होता है। मेरी उम्र 65 साल की हो चुकी है, मुझे पहली बार ये ऐसा मौका मिल गया कि शिखर जी आने का मौका मिल गया। ओम। और आचार्य श्री का भी, आचार्य श्री ने महाराज श्री बोलो। हाँ सॉरी, महाराज श्री के महाराज श्री आचार्य हो। ओम ओम। तो मुझे मौका मिला। ओम, मौका तो मिला, औरों का भी मौका का ख्याल रखो, है ना, नहीं तो सबका मौका छिन जाएगा। आप थोड़ा महाराज जी कह रहे थमा, है ना। देखिए, बात ऐसी है, बहुत अच्छा सौभाग्य आपका जगह है कि 62 वर्ष की उम्र में ही सही पर आपको वंदना और परिक्रमा दोनों का पुण्य लाभ मिला है। आपने पूछा हमें कौन सा पुण्य लाभ होगा,
मैं समझता हूँ 2-4 बार वंदना करोगे तो वंदनीय बनने का सौभाग्य प्राप्त कर लोगे। चलिए आगे दूसरे। श्रीमती ममता जी महावीर जी बढ़ जाते हैं पुणे, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती सुवर्णा किरण शाह शोलापुर। समस्त गुरु भगवान को मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से, पूना समाज की ओर से कोटि कोटि नमन। हे भगवान, मेरा प्रश्न है, हम जो अपने मंदिर में जहाँ रहते हैं उस मंदिर में जो पूजा विधान जप तप जो करते हैं, और तीर्थ क्षेत्र पे, अतिशय क्षेत्र पे या सिद्ध क्षेत्र पे जो पूजा विधान जप तप अनुष्ठान करते हैं, उसमें हमें जो पुण्य मिलता है उसमें क्या अंतर होता है? कृपया। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, आप नित्य जिस मंदिर में दर्शन करने जाते हैं और वहीं किसी तीर्थ क्षेत्र में दर्शन करने जाते हैं, क्या एक भाव एक सा होता है? हाँ नहीं ना। और तीर्थ क्षेत्र में भी मान लीजिए सम्मेद शिखर जी आते हैं तो क्या भाव एक सा रहता है? सम्मेद शिखर जी में भी नीचे के मंदिरों के दर्शन करते हैं और पारसनाथ भगवान के टोंक में दर्शन करते हैं, क्या भाव एक सा होता है? नहीं, अंतर आता है। अंतर है। जब भावों का अंतर है तो परिणाम में भी अंतर आएगा, उसमें सोचने की बात क्या है? नमस्ते भगवान। जहाँ हम नित्य दर्शन करते हैं वो हमारा रूटीन बन जाता है, पर जहाँ हम विशिष्ट जगह के दर्शन करते हैं तो वहाँ हमारा रूटीन बदल जाता है। मेरे शब्दों को ध्यान दीजिएगा, नित्य के दर्शन में रूटीन बनता है, वो हमारा रोज का क्रम है, चलना डेली का रूटीन है। पर शिखर जी में आपका डेली रूटीन है कि रूटीन बदल के आए हो? बदल गया रूटीन। तो एक बने बनाए रूटीन और एक रूटीन बदलने का काम, अंतर होगा ना, तो हमारी भाव दशा बदलेगी कि नहीं बदलेगी? बदले। तो बस जिससे भाव दशा बदलती है, विशुद्धि बढ़ती है, उससे ज़्यादा निर्जरा होती है, ज़्यादा पुण्य का संचय होता है। इसलिए नित्य करने के साथ साथ थोड़ा आगे जाना चाहिए। देखिए आपकी भाषा में बोलूं, रोज़ घर में भोजन करते हो जी। और कभी कभी आउटिंग पे जाते हो, टेस्ट एक सा रहता है क्या? जी नहीं। कहाँ इंटरेस्ट ज़्यादा होता है? आउटिंग पे रहता है, लेकिन ये पता है रोज़ आउटिंग पे नहीं रहा जा सकता, आना तो घर में ही पड़ता है। तो इसी तरह धार्मिक आउटिंग भी होते रहनी चाहिए, और ये केवल मनुष्यों के साथ नहीं है, देवताओं के साथ भी है। देवता लोग भी अष्टानिका में साल में 3 बार आउटिंग पे जाते ही हैं। आपके मंदिरों के स्वरूप में तो थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, पर त्रिलोक चूड़ामणि जिनालय जितने सब एक से हैं। अकृत्रिम जिनालियों में कोई फेरबदल नहीं है, मौलिक है, मौलिक परिवर्तन नहीं है, सब एक से हैं। अब वो जो जिनाले उनके विमानों में, वही जिनाले नंदीसर द्वीप में, वही 108 प्रतिमाएं हैं, वही सारी की सारी व्यवस्थाएं, पर फिर भी अपने जिनालियों में अहरनिश पूजा नहीं करते, पर यहाँ तो 64 प्रहर तक 8 दिन तक करते हैं। क्यों? क्योंकि रोज जहाँ जाओ वहाँ उतना मज़ा नहीं, जहाँ यदा कदा जाओ वहाँ मज़ा है, क्योंकि सामान्य मंदिर में और तीर्थ भूमि में बहुत बड़ा अंतर होता है। इसलिए व्यक्ति को अपने मन को रिचार्ज करने के लिए इस तरह का उपक्रम करते रहना चाहिए। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। श्रीमती सुवर्ण किरण शाह जी सोलापुर, उसके बाद तैयार रहेंगे गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान अरुण जी वैभव जी जयपुर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मुझे 2014 में जब कैंसर हुआ था, तब आपकी प्रेरणा से मैं नमोकार मंत्र लिखने शुरू करा, आज तक लिखती हूँ, और रतलाम से भावना योग करती हूँ। वो तो सब नील हो गया। वापस कोरोना के थोड़े पहले अपेंडिक्स को पकड़ लिया,
और वो टाटा वाले बोले कि आप ऑपरेशन तो कर नहीं सकते, ओपन करके उसको केमो दे सकते हैं। तो 11 लोग की टीम होगा, एक डॉक्टर जर्मन गए, वो आने के बाद आपको कॉल करूँगे, तब आप टाटा को आना पड़ेगा। फिर जाऊँ कि नहीं जाऊँ, ऐसी द्विधा मनस्थिति में फंस गए। बेटों ने सब तैयारी करी, उन्हें वो खून भी डोनेट कर दिया वहाँ पे। फिर मुझे नहीं लग रहा था कि मैं करूँ। फिर मैं आपको वंदन किया, नमस्ते किया और एक चेयर में बैठ गई कोने में, और फिर नमोकार मंत्र किया और आपको बोले महाराज मैं द्विधा मनस्थिति में फंस गई, मैं क्या करूँ। अंदर से आपका आवाज़ 2 बार आया कि नहीं करे तो वो भी चलेगा। तो मैं नहीं कराई महाराज जी। मैं फाइल लेके वापस नीचे उतर रही थी, सब वो स्टाफ बोल रहा था कि ऐसे मत करो, आपका कहीं भी नहीं ऑपरेशन, 10,000 में एक कोई ऐसा होता है, तो आप ऐसा मत करो। मैं बोली नहीं, मैं थोड़ी देर दिन बाद फिर वापस आ जाऊँगी। तो मैं आई, फिर टेस्ट कराई, तो अभी थोड़े दिन टेस्ट कराई तो गांठ कम हो गई महाराज जी। मैं भावना योग करती हूँ और आपको पूरा समर्पित होकर नमोकार मंत्र लिखती हूँ। मैं यही बताना चाहती हूँ कि महाराज समर्पित होने से क्या होता है, मैं पूर्ण समर्पित होकर मेरे गुरु से प्रार्थना वंदन करती, 3 से सुबह 4 बजे तक नमोकार मंत्र लिखती हूँ महाराज जी। आपको वही टीवी पर आपका प्रवचन चलता है और वापस फिर सामयिक करती हूँ, भावना योग करती हूँ। सुबह 2-2.5 घंटे मेरा प्रोग्राम होता है महाराज जी। मैं आपसे पूर्ण समर्पित है, मैं समर्पित होने का फल पाई हूँ महाराज जी। फिर आपको गुरु नहीं मानो, गुरु की भी मानी हूँ मैंने, इसलिए मुझे ये फल मिला है महाराज जी। मेरा एक प्रश्न है, अब भगवान से कौन सा लोन मांगूँ कि मैं आपके प्रमाण सागर महाराज जी की सब जप तप करके सब चुका सकूँ। और मैं आचार्य श्री को बता दिया तो आचार्य श्री इतने खुश हो के दोनों हाथ से आशीर्वाद दे रहे थे, और आपका नाम सुनते तो इतने खुश हुए थे, 2 हाथ से। मैं बोली प्रमाण सागर महाराज जी ने मुझे सब बताया, 2 हाथ से आशीर्वाद दे रहे थे, हंस रहे थे। फिर मैं बोली प्रतिमा, हाँ क्यों नहीं आगे बढ़ो, उन्होंने प्रतिमा भी दे दी है मुझको। तो महाराज जी मैं आप बोलती हूँ कौन सा लोन लूँ कि ताकि मैं एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका अभिनंदन करें। आप देख रहे हैं, ये मेरा नहीं, ये श्रद्धा और समर्पण का चमत्कार है, ये विश्वास का परिणाम है। प्रायः सप्ताह में एक आध कोई न कोई प्रकरण ऐसा आ ही जाता है। ये बहुत क्रिटिकल स्टेज में थी, कैंसर की पीड़ा इनको थी। मुझसे बस थोड़ी देर की बातचीत हुई, लेकिन इनके विश्वास ने इनको यहाँ तक पहुँचा दिया। कैंसर को हराकर आज प्रतिमा धारण करके व्रती जीवन जी रहे हैं। इससे अच्छी बात और क्या होगी। जो लोग थोड़ी थोड़ी बातों में घबराते हैं, वे अपने मन को मजबूत बनाएं, अपने श्रद्धान को प्रगाढ़ करें, ताकि इस तरह की परिस्थितियाँ निर्मित होने पर उनका सामना कर सके। मैं ये नहीं कहता कि तुम्हारी कोई भी बीमारी है इलाज मत कराओ, भावना योग करो ठीक हो जाएगा। मैं इतना कहता हूँ, कैसी भी बीमारी क्यों ना आए, घबराओ मत, भावना योग करो, चिकित्सा लो। दवा अपना काम करेगी, दुआ अपना काम करेगी। और कई बार जहाँ दवा काम नहीं करती वहाँ दुआ काम करती है। ये हमारे गुरुदेव की उक्ति है, इसलिए घबराना नहीं चाहिए। कितना बड़ा उदाहरण है, आज वो सम्मेद शिखर की वंदना करने आई है। कैंसर को हराकर 4 साल हो गए, छेदन भेदन होता, सर्जरी कराती तो पता नहीं क्या पोजीशन होती, यहाँ रह पाती कि नहीं रह पाती ये भी संदिग्ध है। तो कोई भी व्यक्ति घबराए नहीं। नमोकार मंत्र का लेखन और उसके साथ भावना योग का जिनने भी अनुकरण किया है, 100% अच्छे रिजल्ट आए। मैं दावे के साथ कहता हूँ, ऐसे व्यक्ति की कभी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती, अमर नहीं होगा। मरने से कोई किसी को बचा नहीं सकता, ये सत्य है। मैं ऐसे भी चमत्कारों पर विश्वास नहीं करता, लेकिन इतना मानता हूँ कि पाप को पुण्य से ही मिटाया जा सकता है। विशुद्ध भाव रखोगे, तुम्हारा पुण्य प्रगाढ़ होगा। नमोकार मंत्र के लेखन से त्रियोग की शुद्धि होती है। भावना योग करने से सकारात्मक ऊर्जा का संग्रहण होता है।
ये दोनों चीज़ें हमारे तन मन और चेतन को निर्मल शुद्ध और समर्थ बनाने के बड़े कारगर निमित्त हैं। इनका प्रयोग सबको करना चाहिए। इसलिए भावना योग एक अभिनव प्रयोग है। आप स्वयं करें, औरों को करने की प्रेरणा दें तो बहुत अच्छा है। और बीमार पड़ने के बाद भावना योग करने की जगह पहले से भावना योग करें ताकि बीमारी ही सामने ना आए तो ज़्यादा अच्छा है। बहुत बहुत आशीर्वाद। गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान अरुण जी जयपुर वैभव भैया जी के साथ, और उसके बाद श्रीमान प्रवीण जी भोपाल। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, युवा तेज चल सकता है मगर सही रास्ते तो बुजुर्गों को पता होते हैं। युवा बुजुर्गों के बताए रास्तों पर चलना नहीं चाहते, और चलना चाहते हैं तब पता चलता है कि वह खुद भी सीनियर सिटीजन बन गए। तो वक्त रहते हम कैसे अपने बच्चों को समझाएं कि वह हमारे तजुर्बों से सही राह पकड़े, उन्हें कैसे कन्विंस करें? युवा तेज चल सकता है पर बुजुर्गों को रास्ता बताए बिना सही नहीं चल सकता। बिल्कुल सही है। और युवा जब तक चलने की स्थिति में आता है तब तक वो खुद सीनियर सिटीजन हो जाता है। उसकी वजह है कि हमारे बुजुर्ग आखिरी सांस तक युवा बने रहते हैं, वो अपनी सत्ता ही नहीं छोड़ते, तो युवाओं को अवसर नहीं मिलता। और फिर समाज की जो ऊर्जा है उसका जैसा उपयोग होना चाहिए वो नहीं हो पाता। मैं मानता हूँ आजकल सब जगह युवाओं को अवसर मिल रहा है समाज को छोड़कर। तुम अपने घर में नहीं चला पा रहे हो, तुम्हारे पूरे व्यापार पर तुम्हारे बेटों का नियंत्रण हो जाता है। 25-30 साल का बेटा होता है, सेल्फ डिसीजन लेना शुरू कर देता है। व्यापार कारोबार को आज बच्चे संभाल रहे हैं और आप बड़ी छाती फुला कर कहते हैं मारो बेटो बहुत चोखो काम कर रही हो है। बोलते हैं मेरा बेटा बहुत अच्छा काम कर रहा है, बोलते हो बहुत बढ़िया अच्छी ग्रोथ। तुम्हें अपने बेटे की काबिलियत पर भरोसा है। जब तुम अपने धंधे की बात करते हो तब तुम अपने बेटों की काबिलियत पर भरोसा करते हो, लेकिन समाज की बात आते ही उस पर विश्वास क्यों नहीं? वो लोग जो घर में अपनी सत्ता नहीं चला पाए वो समाज में अपनी सत्ता रखना चाहते हैं। और सत्ता का ये व्यामोह समाज के एक ऊर्जावान वर्ग को अच्छा काम करने का अवसर देने से रोकता है। वो व्यामोह ठीक नहीं है। इसलिए मैं कहूँगा जिसके अंदर सही सोच है, कार्य करने की क्षमता है, ऊर्जा है, उन्हें अवसर देना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि बुजुर्गों को दरकिनार करना चाहिए, पर मैं ये हमेशा कहता हूँ कि बुजुर्गों को चाहिए कि नई पीढ़ी को भी उत्साहित करे, उसे अवसर दे। जब उसका जोश ठंडा हो जाएगा तो मौका देके क्या करोगे? इसलिए बहुत गंभीर सवाल है और इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए तमाम लोगों का। आज आप देख लीजिए घरों में किसी की सत्ता नहीं चलती है, पर समाज से सत्ता कोई छोड़ना नहीं चाहता। एक बार बैठ गए तो फिर उठाने की कोशिश करनी पड़ती। आदमी उठने को तैयार नहीं होता, कईयों को तो सीधे भगवान उठाता है। तो ये चीज़ें ठीक नहीं है। मनोदशा बदल कर चलनी चाहिए, तभी हम समाज को रचनात्मक दिशा देंगे। और युवाओं को चाहिए कि बुजुर्गों के अनुभव का हमेशा ख्याल रखें। एक बार बहुत पुरानी बात है, जब मैं बिल्कुल युवा था, मेरे बाल पूरे काले थे, युवा सम्मेलन हुआ। तो युवा सम्मेलन में एक वक्ता ने कहा युवाओं को तो ऊर्जा के साथ जोश खरोश के साथ चलना चाहिए, उसके पास तो भीम जैसी ताकत है। तो मैंने कहा बिल्कुल युवा भीम है, उसे गदा घुमाने के लिए तत्पर रहना चाहिए, लेकिन भीम जैसा ही आचरण करना चाहिए। भीम गदा घुमाता था लेकिन युधिष्ठिर के अंगूठे पर नज़र गड़ाकर, युधिष्ठिर के अंगूठे पर नज़र रखता था, उनका इशारा पाते ही नियंत्रित कर लेता था।
तो बुजुर्ग युधिष्ठिर की तरह रहे, भीम को गदा घुमाने की आज़ादी दे, ज़्यादा रोका टाकी ना करे, लेकिन जब लगे कि भीम का उत्साह उन्माद में बदलने को जा रहा है तो अपने अंगूठे को थोड़ा नीचे दबा दे और भीम उसे अपने लिए एक बड़ा इशारा मानकर तुरंत अपने आप को संभाल ले, तो फिर ऐसा कोई युद्ध नहीं जिसमें हमारी जय ना हो, हर युद्ध में हमारी विजय होगी और हम अपने आप को आगे बढ़ा सकते। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। श्रीमान प्रवीण जी भोपाल और जिन्होंने गुणायतन में स्वर्ण दान देने का सौभाग्य प्राप्त किया, स्वर्गीय रमेश चंद जी, श्रीमती अंगूरी देवी, उनकी बिटिया चक्रेश जी, शांति जी की बहन सुनीता जी छिंदवाड़ा, उन्होंने स्वर्ण दान देकर अपने भविष्य को स्वर्णिम रूप प्रदान किया है। और साथ में अगले प्रश्न के लिए भी आप तैयार रहेंगी। परम पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज, निर्यापक श्रमण परम पूज्य प्रशांत सागर जी महाराज, परम पूज्य गुरुवर निर्वेक सागर जी महाराज आदि समस्त मुनि चरणों में समस्त मेरे परिवार, समस्त जैनम प्ले स्कूल, जैनम विद्यास्थली किड्स काउंटी परिवार, गुणायतन भोपाल एवं समस्त भोपाल जैन समाज आदि समस्त अशोकनगर ओम सवाल करो भैया। महाराज श्री वर्तमान सामाजिक दैशिक संदर्भ में प्रचलित जो धार्मिक चर्याएं हैं जो कि बहुत अच्छे से संपादित हो रही हैं, के साथ साथ अन्य प्रासंगिक व्यवस्थाएं जो आज के समय में, जैसे सामाजिक डाटा कलेक्शन, कॉमन सेंट्रलाइज रिसोर्स कंट्रोल मैनेजमेंट, इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की डिटेल्स आदि जो एक मंच पर आए, इस तरह की जरूरत भी महसूस धार्मिक चर्याओं के साथ होती है, जिससे जैन समाज की प्रासंगिकता अनेक अन्य क्षेत्रों में भी प्रदर्शित हो और समाज के समस्त एसेट्स और क्षमताओं का दर्शन, प्रदर्शन एवं सार्थकता प्रतीत हो। इन संभावनाओं के लिए प्रयासों पर मार्गदर्शन की अभिलाषा हमेशा से रही है। देखिए, बिल्कुल बहुत अच्छी बात पर आपने ध्यान केंद्रित किया है और इस दिशा में काफ़ी काम चल रहा है। जी। आपको मैं बता दूं, पूरे देश भर के 30,000 मंदिर और धार्मिक संस्थानों का पूरा डिटेल उपलब्ध हो गया है और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस का भी डिटेल उपलब्ध हो गया है। अभी वो पूरी चीज़ें अपडेट मेरे पास नहीं है, लेकिन जब हमने जनगणना जागरूकता अभियान की शुरुआत की थी, तो धर्म बढ़ाओ अभियान का हिस्सा उसे बनाया था, तब ये कार्यक्रम चालू हुआ है और बहुत जल्दी मुझे उसका पूरा डिटेल मिलने वाला है और हमें इस दिशा में सार्थक प्रयत्न करना। जी, नमस्ते महाराज जी, हमारे भी समझ। और मैं आमंत्रित करूंगा गुणायतन परिवार के श्रीमान एनएल जान साहब को इस परिवार का सम्मान करने के लिए। मौसमी, शांति जी और चक्रे भैया सभी आएंगे, गुणायतन परिवार का सम्मान स्वीकार करेंगे। संगीता जी, सविता जी, ये भी आ जावे, जल्दी आ जावे। और इसके बाद गुरुवर आपका आशीर्वाद चाहती हैं बाल ब्रह्मचारिणी बहन डॉक्टर पारुल जी। प्रभु पुष्पदंत भगवान के नाम से आचार्य भगवंत ने नाम दिया है। 5 फरवरी को इनका दवाखाना का ओपनिंग हो रहा है। और अगले प्रश्न के लिए वो अपने पास रखो भी। जल्दी। ओ देखिए, मैं चाहूँगा इस परिवार का जोरदार अभिनंदन करें। इस परिवार ने अभी 6 माह पूर्व, 8 माह हुए होंगे, जुलाई में 15 जून को परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में छिंदवाड़ा में वहाँ बनने वाले सूर्योदय धाम स्वर्ण मंदिर में एक मंदिर का पुण्य लाभ प्राप्त किया है। महान स्तंभ वहाँ उनके बने हैं। ऐसे परिवार मैं एक लोगों को प्रेरणा दूंगा। देखने में ये साधारण है, पर असाधारण दान देने की क्षमता ये परिवार रखता है। इनके पिताजी अक्सर आते थे और उनके पास एक संपत्ति थी। उनने अपने बेटों से कह दिया कि मेरा मन है एक मंदिर बनाने का, मेरे बाद कुछ करो या ना करो, मेरे हिस्से की संपत्ति से तुम मंदिर बना देना और तुम लोग काम कर लेना। और इन बेटों की मैं सराहना करूँगा कि पिता की संपत्ति भी बचा ली और उनकी भावनाओं की पूर्ति भी कर ली। और लोगों को भी ये उदाहरण समझना चाहिए। बहुत बड़ा फिगर है जो इन्होंने छिंदवाड़ा के लिए दिया है, तो लोगों को सोचना चाहिए। लोग आज अपने रहने खाने और अपने मौज मस्ती के लिए तो बहुत सारे प्रयोग करते हैं, पर एक साधारण सा परिवार जो 5 लाख की गाड़ी में घूमता है, 15 लाख के मकान में रहता है,
पर करोड़ों का दान देते हैं। तालियां बजाइए अच्छे से। और तुम लोग हो जो ज़्यादातर लोग हो, अपने सुख सुविधा के लिए थोड़ा सा पैसा बढ़ेगा तो BMW ढूंढोगे, किसी पॉश एरिया में अपना मकान खोजोगे और तुम बिजनेस क्लास में अपना सफ़र करना शुरू करोगे। तुम्हारा पैसा पाप में रखता है या परमार्थ में, ये तुम्हें तय करना है। जो परमार्थ में अपना धन लगाता है वो अपने भावी जीवन को उज्जवल बनाता है, और जो पापों में अपना पैसा कमाता है भविष्य के दरिद्रता को आमंत्रित करता है। हम अपने भावी दारिद्र्य से बचना चाहते हैं तो अपने एक एक पाई का सदुपयोग करो, वही जीवन का सार है, उसमें ही उद्धार है। बहुत बहुत आशीर्वाद। हाँ दीदी प्रश्न पूछो। हाँ ठीक। यहाँ पर सहस्कुट जिनालय में इन्होंने एक जिन प्रतिमा भी विराजमान करने का सौभाग्य पाया है। ठीक। दीदी प्रश्न पूछना है। बहुत बढ़िया, बढ़िया, चलिए, बहुत बढ़िया है ऐसी। और आइए, बहुत बढ़िया। बंधु विगत कई दिनों से लोगों के प्रश्न आ रहे थे कि पंचकलणक और विधान के संबंध में, और आप सभी के लिए सूचना देना चाहूँगा, आगामी 22 फरवरी से 27 फरवरी तक जो पंचकलणक होना था। ओम मैं बोल देता हूँ। जी महाराज जी। देखिए ऐसा है, बहुत सारे कार्यक्रम निर्धारित होते हैं। यहाँ पर एक पंचकलणक 22 से 27 फरवरी तक के लिए निर्धारित था, और उसके बाद 28 तारीख से 108 मंडली सिद्ध चक्र महामंडल विधान भी आयोजित था। बहुत उत्साह के साथ लोगों ने उसमें अपने नाम भी अंकित किए, और हम पूरी उसी मानसिकता से तैयार थे। लेकिन आप सबको जैसा आप सबको पता है कि हम सब के सारे कार्यक्रम गुरुदेव के निर्देशानुसार ही संपन्न होते हैं। तो एक संकेत गुरुदेव का हमारे पास आया है, और उस संकेत के कारण अभी हमारी दिशा कुछ परिवर्तित होगी, और इसलिए आगामी पंचकलणक और विधान अगली सूचना तक स्थगित है। अब मेरे यहाँ कब कैसा संयोग बनेगा वो वक्त बताएगा, लेकिन जो लोग भी इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता सुनिश्चित किए थे वो इस बात को समझ ले, पंचकलणक का कार्यक्रम अभी स्थगित है, विधान का कार्यक्रम भी स्थगित है। विधान में आप लोग करना चाहें तो करा सकते हैं, महाराज उपलब्ध नहीं होंगे। बाकी विधान हो जाए और भावना भाव ये महाराज लोग अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, तो वो आपकी बात है। पर हमें कुछ अलग निर्देश गुरुदेव के मिले हैं, और हम बहुत जल्दी उसी दिशा में हमें आगे बढ़ना है। हमारे संघ में 5 छुल्लक जी आ रहे हैं, उनको गुरुदेव के चरणों से उनने विहार कर दिया है, पैदल चल कर के आ रहे हैं, और उनको बहुत लंबी यात्रा न करनी पड़े, इसलिए गुरुदेव की करुणामयी दृष्टि रही है कि यहाँ तक आने में लगभग 1500 किलोमीटर होगा। पहली बार वो बिहार करके आएंगे, तो कुछ वो चलेंगे, कुछ हम चलेंगे, ताकि यूपी बनी रहेगी। और ये एक समीकरण बना है, इसलिए ये कार्यक्रम पर अभी फ़िलहाल स्थगित है। आगे जो संयोग बनेगा वो बनेगा। सभी लोग इस सूचना को अब प्रचारित कर दें। गुरुआयतन कार्यालय से भी मैं कहूँगा, जितने लोगों ने अपना स्थान सुरक्षित किया है उन्हें बता दें, और यदि लोग इसके बावजूद विधान करने आते हैं तो गुरुआयतन को चाहिए कि वो उनकी व्यवस्था बनाए और भव्यता के साथ विधान को संपन्न करें। चलिए, और आइए अगले प्रश्न के लिए बहन सुनीता दीदी, और उसके बाद बहन डॉक्टर पारुल जी कोतमा। परम पूज्य गुरुदेव को बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मैं वो पुण्यशाली हूँ जिसने इन्हीं 26 फरवरी को फर्स्ट बार आचार्य श्री के साथ शिखर जी की पूरी यात्रा और वंदना करी थी। प्रश्न यह है कि यानी जब शिखर जी वो सुमेरु पर्वत की वंदना करने के लिए मुनि महाराज जी जाते हैं, तो उसके बीच में चंद्र और सूर्य विमान के ज्योतिषी जो विमान पढ़ते हैं, तो क्या वो मुनि महाराज जी भी उन चैत्यालों की वंदना कर सकते हैं कि नहीं? देखिए, जिस तरह से सूर्य और चंद्र विमान का तेज है, उस तेज के आगे तो लोग भस्म हो जाए, पर वहाँ सुमेरु की वंदना के लिए रिद्धिधारी मुनिराज ही जाते हैं, कोई सामान्य जा नहीं सकते। तो हो सकता है वो अपने तपोबल से उनकी वंदना करते हुए जाए। हालांकि जब भी कोई सुमेरु की वंदना करने जाते हैं
तो 20 जिनालियों का वर्णन तो मिलता है, सूर्य चंद्र आदि के विमानों का वर्णन कहीं देखने को नहीं मिलता, और उनको वहाँ जाने की उतनी रुचि भी नहीं रहती होगी। उनकी मूल अभिरुचि तो सुमेरु की वंदना की होती होगी। फिर भी इसमें आगम में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है, इसलिए इस विषय में हम कुछ भी विधायक बात नहीं कह सकते। बहन पारुल दीदी कोतमा, उसके बाद 1100 महाराज जी बोल रहे 1121 योजन दूर है, पर 1121 योजन दूर में भी तिरछे में दूरी है, रेंज तो है, किरणें तो रहेगी, बस एक ही। बोलो। महाराज श्री, मेरे और मेरे परिवार और कोतमा समाज का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी शंका यह है कि राग से द्वेष विशैला जैसे फूल से सूल। महाराज जी, फैक्ट है, जिससे राग होगा उससे द्वेष डेफिनेटली होगा ही होगा, लेकिन हम प्रार्थना में पढ़ते हैं कि प्राणी मात्र के प्रति मेरे हृदय में मैत्री भाव रहे और प्रमोद भाव रहे और प्रेम भाव रहे, तो क्या ये सब राग के अंदर ही आता है? ये सब राग के राग से द्वेष विशैला जैसे फूल से सूल। फूल हाइको है चाची का, लिखा हुआ है 2। अच्छा, राग से द्वेष विशैला जैसे फूल से सूल, बिल्कुल सही है। सूल तो स्पष्ट दिखता है और लोग उससे बच जाते हैं, लेकिन फूल दिखता नहीं, दिखता कोमल है पर चुभता ज़्यादा है, इसलिए राग हानिकारक तो है ही। लेकिन एक प्रशस्त राग, प्रशस्त राग हानिकारक नहीं होता। मैत्री प्रमोद करुणा आदि की भावना रागात्मक जरूर है, पर वह शाश्वत सात्विक स्नेह की अभिव्यक्ति मात्र है। वहाँ विषयानुराग को लेना, जहाँ विषयानुराग होता है वो हमें ऐसा चिपकाता है जो हमारे संसार की वृद्धि करता है। और आइए चलते हैं मंच पर विराजित मुनि संघों की शंकाओं के माध्यम से शंका समाधान के कार्यक्रम को गति प्रदान करेंगे। और आप सभी की ओर से सर्वप्रथम निवेदन है इच्छामी सहित ऐलक श्री निजानंद सागर जी महाराज से एक प्रश्न के लिए। आदिहिदम का दब्बम जम सकई परहिदम चका दब्बम आदिहिद परहिदादो आदिहिदम सुठुका दब्बम। धन्य है ऐसे मुनि आज जो आत्महित के मार्ग में लगे हुए हैं, आत्महित के साथ साथ में जो परहित भी जिनके निमित्त से हो रहा है, ऐसे मुनिराजों को नमोस्तु करके मैं यही पूछना चाहता हूँ कि हमें आत्महित कहते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन बातों से बचना चाहिए, और परहित कहते समय भी क्या सावधानी रखना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल पूछा। आत्महित करते समय किन बातों से का ध्यान रखना चाहिए, किन से बचना चाहिए, और परहित में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, आत्महित साधते समय सबसे पहले एक बात समझना चाहिए कि जो हमारे आत्महित में बाधक कारण हैं उनसे अपने आप को दूर रखना है, और उसमें सबसे बड़ा कारण है निमित्तों का प्रभाव। अगर आत्महित करना चाहते हैं तो हमें निमित्तों से अप्रभावित रहने की कला विकसित करनी चाहिए, और उससे बचने के लिए सदैव अपने स्वरूप और ध्येय का स्मरण रखना चाहिए। जिससे अपने स्वरूप का बोध होता है वह कभी उसे खंडित नहीं होने देता। जैसे एक सभ्य मनुष्य कभी कोई गलत कार्य नहीं करता, करना नहीं चाहता, क्योंकि उसको पता है कि ऐसा करूँगा तो मेरी छवि खराब होगी। तो जैसे हम अपनी बाहरी छवि को मेंटेन करने के लिए बहुत सारी बातों को छोड़ने के लिए राजी हो जाते हैं, इसी तरह जिस व्यक्ति को ये पता हो, जैसे मैं कहूँ मैं मुनि हूँ और मुझे मेरे मुनिपने का हल्फल एहसास रहता है, तो मुनि मैं हूँ, मैं श्रमण हूँ, श्रमणो हम, ये भाव मेरे भीतर एक जागरूकता उत्पन्न करता है कि कोई ऐसा कार्य मुझे नहीं करना जो मेरे मुनि धर्म के विरुद्ध हो। इसी तरह मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, ये स्वरूप बोध अगर मेरे भीतर होगा तो मेरा मूल लक्ष्य आत्महित का होगा। ऐसा कोई कार्य मैं कभी नहीं करूँगा जिससे आत्महित में बाधा उपस्थित होती हो। तो स्वरूप बोध और ध्येय निष्ठा, लक्ष्य या ध्येय मेरा क्या है, मैं किस लिए निकला हूँ, मैं अपने आत्मा के
छवि को निखारने के लिए निकला हूँ, बिगाड़ने के लिए नहीं। मैं आत्मा के हित के लिए निकला हूँ, अहित के लिए नहीं। ये ध्येय दृष्टि हो तो हमारे लिए फिर कभी आत्महित में बाधा नहीं होती। बाधा तब होती है जब हम अपने ध्येय को भूल जाते हैं और स्वरूप बोध खो देते हैं। यदि इन दोनों बातों को अपनाएंगे तो प्राप्त होगा। परहित करते समय भी अपने आप को निमित्त मानकर करे, कर्ता बनकर न करे। मैं परहित में निमित्त मात्र हूँ और परहित भी स्वहित के लिए हूँ। अगर परहित में हम अपने आप को निमित्त मानकर चलते हैं तो परहित में कभी बाधा नहीं होती, और परहित करते समय अपने आप को कर्ता मान ले तो हम अपने आप को कभी संभाल नहीं सकते। इसलिए कर्तव्य की भावना से करे, निमित्त मात्र बन करके करे तो आपको परहित करने में भी आत्महित का रस प्राप्त हो सकता है। और अगली शंका के लिए नमोस्तु सहित निवेदन परम पूज्य मुनिवर श्री निर्वेक सागर की स्त्री चरणों में। गृहस्थ आश्रम में विवाह संबंध का होना अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और अब चूँकि वैवाहिक संबंधों का उचित काल आ रहा है, पूर्व में मुनिश्री के द्वारा दिन में भोजन और दिन में विवाह का बहुत ज़ोर शोर से उद्घोष होता रहा, और उसके प्रभाव से अनेक महानगरों में भी लोगों ने दिन में विवाह, दिन में भोजन का वह जो है नियम का परिपालन किया था। इस घोषणा के पीछे हमारे जिन शासन का क्या उद्देश्य है और आने वाली पीढ़ी पुनः इसी नियम का परिपालन करे, ऐसा आपके मुख से सुनने को मिले तो सभी का वैवाहिक जीवन बहुत ही ज्वलंत विषय उठाया है, पर ऐसे समय उठाया है कि ऑपरेशन पूरा होगा नहीं। मैं चाहता हूँ इस विषय को आज स्थगित रख के महाराज जी कुछ और उठा लें, ताकि विवाह विषय पर जो विकृतियाँ आई है पूरा मार्गदर्शन हो, और कम से कम 10 से 15 मिनट इस प्रश्न के लिए हो तो बात पूरी होगी। इसलिए कुछ और कर ले तो ज़्यादा अच्छा है। पंचकल्याणक प्रतिष्ठा होने के बाद भगवान की प्रतिमा में जो पूजनीयता का भाव आता है, क्या बिना पंचकल्याणक प्रतिष्ठा के भी हम श्री जी को उसी भावों के साथ पूज सकते हैं? यदि पूजते हैं तो क्या दोष होता है या किन्हीं परिस्थितियों में वह मान्य भी है? इस प्रश्न का समाधान। आपके पास जो नोट होता है आरबीआई के गवर्नर के सील के बिना बाजार में चलता है क्या? वही कागज़ है, वही प्रिंटिंग है, सब कुछ है, बस आरबीआई की सील नहीं है। मान होगा नहीं, उसका कोई प्रभाव होगा? ऐसे वो मूर्ति है, पंचकल्याणक में भगवान है। हम मूर्ति की पूजा नहीं करते, हम भगवान की पूजा करते हैं, और मंत्रों और अनुष्ठानों के साथ माध्यम से मूर्ति में भगवान की स्थापना करते हैं। पंचकल्याणक कोई नौटंकी थोड़ी है। पंचकल्याणक आत्मा से परमात्मा बनने की एक प्रक्रिया है, जिसमें विधि विधान से सब कुछ करते हैं और हमारी दृष्टि बदलती है। प्रतिमा जी का अपना एक प्रभाव होता है जो हम सबको उस वीतरागता के साथ जोड़ता है। इसलिए पंचकल्याणक को पंचकल्याणक की ही तरह देखना चाहिए और पंचकल्याणक से प्रतिष्ठित प्रतिमा की ही पूजा करनी चाहिए। हम साधारण मूर्ति की पूजा नहीं करते, जिसकी प्रतिष्ठा होती है वही पूजा के योग्य कहलाती है। और चलते हैं अगली शंका के लिए नमोस्तु सहित निवेदन निर्यापक श्रमण मुनि श्री प्रशांत सागर जी के स्त्री चरणों में। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की जय। आज शंका नहीं कर रहा हूँ, सीधा समाधान ही कर रहा हूँ। कर दो, बढ़िया। गुरुदेव की आज्ञा आशीर्वाद से तीर्थराज पर आना हुआ और तीर्थराज का जो आनंद विशुद्धि है अलग ही होती है। और यहाँ पर आने के बाद दूसरा जहाँ हमारा बैठे हुए हैं इसके सामने अर्थात गुणायतन के सामने जो अनुभव केंद्र वाली बात है, एक दिन कहा सब लोगों ने महाराज श्री से
उन्होंने पूरी पूरी उसकी जो पिक्चर का है पूरी दिखा दी। गुलिस्तान 1 से लेकर के पूरे 14 तक। यहाँ तो मानना पड़ेगा 2-3 चीज़ें। एक तो मुनिश्री का पुण्य का योग, और दूसरा भैंसा क्षोभसम, और तीसरा उनका परिश्रम। ये 3 बातें तो स्वीकार करनी होगी। और जो दिखाया है और जो बन रहा है लगता है ऐसे हुबहू मतलब बिल्कुल आपका वही चीज़ हो। जब गुलिस्तान वाली बात आई, छठे सातवें वाली बात आई, मुनि कैसे हैं, कैसी चर्या होती है, यह सारा दृश्य जो दिखाया अभी तो आपका छोटे रूप में दिखाया है, जो आपका तैयार हो जाएगा बड़े रूप में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा और आपको अच्छा लगेगा। और दूसरे एक और जो ऐसी के हाइकू हैं उस पर महाराज का कार्य चल रहा है, और उसमें पिक्चर्स है दिखा रहे हैं, एक से एक बढ़कर के लगा। एक तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि वह अपमान को सहन करते आ रहा है मान के लिए। वह दृश्य ऐसा लगा कि ये सब क्या है, तो कहने का आशय ये है। और यहाँ पर आना होगा, अनेक वंदनाएं कर ली, कर भी एक वंदना कर ली। इसमें बहुत समय कम लगता है कोई पीछे सहायता कर रहा हो दृश्य के रूप में, ऐसा पूरा अनुभव हुआ। और आगे महाराज ने अपनी बात कह दी। पहले तो बुला लिया आतिथ्य के रूप में, अब कह रहे हैं हम जा रहे हैं। तो बात ऐसी है कि वो तो कोई भी हो, सबकी डोर किसके हाथ में है पतंग की, तो वह रहती है गुरुदेव के हाथ में। हम लोगों को वैसे यहाँ से मतलब पंच तीर्थ यात्रा की निकलना है, किंतु संगत साधुओं के स्वास्थ्य के अनुकूल देख कर के ही आगे वह कार्यक्रम होगा। और जो यहाँ के कार्यकर्ता आदि हैं और जो मतलब इस निर्माण में एक से एक जो आपके इंजीनियर वगैरह हैं, सबके कार्य देखे लोग आते जाते रहते हैं। पूरी युवा टीम उनने दिखाई महाराज ने, और जो आप सब कार्य कर रहे हैं सबका आपका सराहनीय है। इतना कहते अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भगवान महावीर स्वामी की। देखिए महाराज जी ने अभी बहुत अच्छे उद्गार प्रकट किए, पर हम तो महाराज से कह रहे हैं महाराज जी हमारी गाड़ी तो बहुत दिनों से रुकी है, एक आध गाड़ी तो यहाँ रुकी रहनी चाहिए, है ना। अभी तो आए हो, इतनी दूर चल कर आए हो, कम से कम जितने दिन चल कर आए उतने दिन तो यहाँ रहो, तब तो आनंद है। शिखर जी बार बार आने का योग नहीं बनता, क्योंकि ये बात सही है, हम सबकी धुरी एक है और हम सबकी दिशा भी एक ही जगह से नियंत्रित होती है। गुरुदेव का निर्देश जैसा हो, फिर भी अभी संभावनाएं हैं। महाराज श्री को पंचतीर्थ की यात्रा करनी है। भावना तो मेरी भी थी कि साथ में एक बार यात्रा कर लूं, पर अब हमारी दिशा दूसरी है, इसलिए वो नहीं बन रहा है। पर मैं पुनः महाराज जी से कहूँगा यहाँ कोई ना कोई बने रहे तो अच्छा है, ताकि गुणायतन का गौरव हमेशा बना रहे और सम्मेद शिखर जी में एक अलग छटा बनी रहे। निश्चित जो भी भावनाएं हैं वो होगी। महाराज जी और तीनों महाराज जी अलग जी यहाँ लगभग अभी तो 1 महीना भी नहीं हुए, आज 1 महीने हो गए, आज 1 महीने हुए हैं, आज योग बना है। लेकिन शिखर जी जैसी इस पवित्र भूमि के लिए समय बहुत स्वल्प है, तो आज महाराज जी ने अपनी बात कही है। निश्चित वो भी बंधे हैं, हम भी बंधे हैं, और आप लोगों को भी बंध के ही रहना चाहिए, उसी में भलाई है। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। जय जय जय। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के, निर्यापक श्रवण मुनि श्री प्रशांत सागर जी महाराज के, मुनि श्री निर्वेक सागर जी महाराज के, मुनि श्री शीतल सागर जी महाराज के, ऐलक श्री निजानंद सागर जी महाराज के। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु।